Hello medicos, welcome to Mid Junction. My name is Nikish Kumar and I am an MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Vardha. And today in this lecture we are going to learn about the branches of the brachial artery and the relations of the brachial artery. Brachial artery topic का जो पहला वीडियो है that includes the origin of the brachial artery, the course, the termination और branches के नाम. इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है. इस पार्ट 2 में हम ब्रेकियल आर्टरी के जो ब्रांचेस जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं उसको हम लोग डायग्राम पे देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उसको वहां से जाके देख सकते हैं. एंड दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ब्रेकियल आर्टरी इन विच वी लुक एट द ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड द रिलेशंस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. सो लेट अस बिगिन. नाउ ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. अब ब्रेकियल आर्टरी के जो ब्रांचेस हैं इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है. जस्ट मैंने वहां पे इसको एक्सप्लेन किया था और उसको वहां पे इन्यूमरेट किया था. इस वीडियो में हम इन सारे ब्रांचेस को डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे. तो आइए पहले पिछले वीडियो को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ये कौन कौन से ब्रांचेस हैं. सो कौन सी ब्रांच है? ब्रेकियल आर्टरी की पहली ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. दिस प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. और मैंने बताया था वहां पे कि जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है ये स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव का भी कंटेंट है. स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव का भी कंटेंट है. स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव हैज टू कंटेंट्स. वन कंटेंट इज द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी एंड द अदर कंटेंट इज द रेडियल नर्व. राइट नाउ दिस प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी ये ह्यूमरस की पीछे से घूम के आती है और दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच. So this profunda brachiae artery, it gives of two branches, the anterior descending branch and the posterior descending branch. Anterior descending branch is also called as the radial collateral artery, while the posterior descending branch is also called as the middle collateral artery. So this profunda brachiae artery, which is the content of the radial groove or spiral groove, it gives two branches, the anterior descending branch and the posterior descending branch. Anterior descending branch is also called as the radial collateral artery, while the posterior descending branch is also called as the middle collateral artery. ये तो हो गई हमारी ब्रेकियल आर्टरी की पहली ब्रांच. दूसरी ब्रांच है सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी. दूसरी ब्रांच है सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी. तीसरी ब्रांच है, जस्ट नाम में रिप्लेस करना है, सुपीरियर को रिप्लेस कर देना है इंफीरियर से. सो इंफीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी ये हो गई तीसरी ब्रांच. चौथी ब्रांच है न्यूट्रिएंट आर्टरी विच इज गिवन ऑफ टू विच बोन? टू ह्यूमरस बोन. पांचवी ब्रांच है मस्कुलर ब्रांचेस. और छठी है जब ये ब्रेकियल आर्टरी जाके टर्मिनेट करती है. ये ब्रेकियल आर्टरी कहां पे टर्मिनेट करती है? दिस ब्रेकियल आर्टरी इट टर्मिनेट्स इन द क्यूबिटल फोसा. दिस ब्रेकियल आर्टरी इट टर्मिनेट्स इन द क्यूबिटल फोसा इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस, द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नार आर्टरी. जो रेडियल आर्टरी है वो किस साइड पे होती है? ये लैटरल साइड पे होती है. और जो अल्नार आर्टरी है वो किस साइड पे होती है? ये मीडियल साइड पे होती है. ठीक है, तो ये हो गए ब्रेकियल आर्टरी के 6 ब्रांचेस. कौन कौन से? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी विच गिव्स 2 ब्रांचेस, द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच and the posterior descending branch. The anterior descending branch is called as the radial collateral artery and the posterior descending branch is called as the middle collateral artery. दूसरी ब्रांच है सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी. तीसरी ब्रांच है इंफीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी. देन वी हैव न्यूट्रिएंट आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेस एंड द टू टर्मिनल ब्रांचेस दैट इज द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नार आर्टरी. आइए इन आर्टरीज को हम डायग्राम पे देखते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसका ओरिजिन कहां से होता है. ब्रेकियल आर्टरी वहीं से चालू होती है जहां पे एक्सिलरी आर्टरी खत्म होती है. और एक्सिलरी आर्टरी कहां पे खत्म होती है? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल. सो ये जो मसल मैंने ड्रॉ की है, दिस मसल इज टीरिस मेजर मसल. सो ये टीरिस मेजर मसल है और ये इसका कौन सा बॉर्डर है? लोअर बॉर्डर है. तो यहां तक जो आर्टरी है दैट आर्टरी इज एक्सिलरी आर्टरी. दिस आर्टरी इज एक्सिलरी आर्टरी. और उसके बाद चालू होती है ये बड़ी आर्टरी, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी जो हमारा टॉपिक भी है. सो दिस इज ब्रेकियल आर्टरी. सो क्या देखा हमने कि जो ब्रेकियल आर्टरी है इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन वहीं से होता है जहां पे एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट करती है. एंड दिस एक्सिलरी आर्टरी इट टर्मिनेट्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ विच मसल?
टीरीस मेजर मसल। सो ये ब्राउन स्ट्रक्चर क्या है, टीरीस मेजर मसल है। इसके लोअर बॉर्डर पे एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट कर रही है और यहाँ से शुरू होती है ब्रेकियल आर्टरी। सो दैट्स द ओरिजिन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर मसल। अब ये ब्रेकियल आर्टरी एक्सटेंड करती है और ये टर्मिनेट कहाँ पे करती है, इट टर्मिनेट्स राइट हियर। यहाँ पे आर्टरी टर्मिनेट कर रही है और ये कौन सा रीजन है, इन द रीजन ऑफ क्यूबिटल फोसा। सो दिस ब्रेकियल आर्टरी it terminates in the region of cubital fossa. So that's the extent of brachial artery. Brachial artery originates from the point where the axillary artery ends. That point is the lower border of teres major muscle and it extends up to cubital fossa. और फिर ये cubital fossa में आके दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है। कितने ब्रांचेस, दो। डायग्राम में हम मान लेते हैं कि जो ये साइड है, दिस साइड इज द लैटरल साइड एंड दिस साइड इज द मीडियल साइड। सो दो टर्मिनल ब्रांचेस दे रही है। जो लैटरल साइड पे ब्रांच होती है उसको हम कौन सी आर्टरी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। सो ये हो गई रेडियल आर्टरी। और जो मीडियल साइड पे ब्रांच होती है, सो ये हो गई लैटरल साइड पे ब्रांच, दैट इज द रेडियल आर्टरी। और ये हो गई मीडियल साइड पे टर्मिनल ब्रांच, दैट इज द ulnar artery. So this brachial artery, इसके अलावा मैंने और कौन कौन सी ब्रांचेस बताई थी। पहली ब्रांच जो थी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। सो ये आर्टरी जो आप देख रहे हैं, दिस इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। सो दिस ब्रांच इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी से निकलती है और यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीछे से घुमा के लाया है, मतलब ये ह्यूमरस के पीछे से घूम के आती है। एंड अगेन दिस प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, इट गिव्स हाउ मेनी ब्रांचेस, टू ब्रांचेस, एन एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड अ पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। सो दिस वन इज द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, राइट। सो ये हो गई एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। क्या कहते हैं इसको, और हम वी ऑल्सो कॉल द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एज द रेडियल कोलैटरल आर्टरी। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, that is the anterior descending branch, which is also called as the radial collateral artery. And this one is the posterior descending branch, which is also called as the middle कोलैटरल आर्टरी। सो ये हो गई प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांचेस। तो क्या देखा हमने अभी तक कि जो ब्रेकियल आर्टरी है इसके दो टर्मिनल ब्रांचेस हैं। लैटरल साइड पे वी हैव द रेडियल आर्टरी, मीडियल साइड पे वी हैव द अल्नार आर्टरी। देन वी हैव द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी विच डिवाइड्स इनटू एन एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच also called as the radial collateral artery and the posterior descending branch also called as the middle collateral artery। तो ये तो हो गई हमारी प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की, ये तो हो गई हमारी ब्रेकियल आर्टरी की पहली ब्रांच, दैट इज प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। देन वी हैव सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी, एंड वी हैव inferior ulnar collateral artery, right? We have two more branches, the superior ulnar collateral artery and the inferior ulnar collateral artery। इसके अलावा मैंने और क्या बताया था, न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड द मस्कुलर ब्रांचेस, जिसको डायग्राम में बनाना उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सो हमें ये मेन डायग्राम यूज करना है ब्रेकियल आर्टरी के लिए। इसमें हम ब्रेकियल आर्टरी के एक्सटेंट को दिखा रहे हैं कि ये स्टार्ट करती है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर से और टर्मिनेट करती है इन द क्यूबिटल फोसा इनटू अ लैटरल साइड विच इज द रेडियल आर्टरी और मीडियल साइड पे अल्नार आर्टरी। देन इसकी कुछ ब्रांचेस है, दिस इज द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी विच डिवाइड्स इनटू एन एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल कोलैटरल आर्टरी एंड अ पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडल कोलैटरल आर्टरी। Then we have the superior ulnar collateral artery and the inferior ulnar collateral artery. So that's all about the branches of brachial artery. Now let us move on to the relations of the brachial artery. Now let us learn about the relations of the brachial artery.
टू लर्न अबाउट द रिलेशंस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी पहले हम एक डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में चीज़ों को समझेंगे और फिर कुछ जो एडिशनल बातें होगी वो मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं। ये दिख रहा होगा, मैंने बनाई है हमारे आर्म की आउटलाइन और यहाँ पे आके ये एल्बो रीजन है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये डायग्राम का मीडियल साइड है और ये डायग्राम का लैटरल साइड है, फाइन। अब ये बनाई है मैंने इस आर्म के अंदर हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, दिस इज विच आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। सो ये है ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से ओरिजिन लेती है? फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल। यहाँ पे मैंने इसको नहीं दिखाया है क्योंकि अभी हमारा पर्पस क्या, रिलेशंस को सीखना। ये ब्रेकियल आर्टरी आके टर्मिनेट करती है क्यूबिटल फोसा में, तो ये है क्यूबिटल फोसा। ये क्यूबिटल फोसा में आके ये ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट करती है इनटू टू आर्टरीज। जो मीडियल साइड पे है उसको हम कौन सी आर्टरी बोलेंगे? अल्नर आर्टरी। और जो लैटरल साइड में है उसको हम कहेंगे कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी। अब आते हैं हम आर्म के अपर पार्ट में। तो ये आर्म का अपर पार्ट है। इस आर्म के अपर पार्ट में आपको ब्रेकियल आर्टरी के इस तरफ, ये कौन सी साइड है? लैटरल साइड, एक नर्व दिख रही है। यानी इसके जो अपर पार्ट में ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल साइड के रिलेशन में कौन आ जाएगा? एक नर्व आएगा। इस नर्व का नाम है कौन सा नर्व? मीडियन नर्व, राइट। पर हमने पढ़ा क्या था कि मीडियन नर्व तो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड होती है, क्यूबिटल फोसा में मीडियल साइड होती है। तो ये मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल साइड होती है आर्म के अपर पार्ट में। फिर ये आर्म के मिडिल में आके ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है और फिर ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड आ जाती है। तो ये है क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा में ये ब्रेकियल आर्टरी है और इसके मीडियल साइड पे कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व है, फाइन। तो क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स हम देख ही चुके हैं। मीडियल साइड पे मीडियन नर्व, देन वी हैव द ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद क्या आता है? दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, दिस इज बाइसेप्स टेंडन, दिस इज बाइसेप्स टेंडन एंड दिस इज फाइनली विच नर्व? रेडियल नर्व। यानी अगर हम बात करें अपर आर्म में, आर्म के अपर पोर्शन में कंटेंट्स में, तो ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल रिलेशन में कौन सी नर्व आएगी? मीडियन नर्व आएगी। और बात करें हम आर्म के लोअर पार्ट में या क्यूबिटल फोसा में, तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल रिलेशंस में कौन सी नर्व आएगी? मीडियन नर्व आएगी। और जो लैटरल रिलेशंस हैं उनमें दो स्ट्रक्चर आएंगे, एक तो बाइसेप्स का टेंडन और एक रेडियल नर्व। अब हमारी डायग्राम में बचती है केवल ये वाली नर्व। तो अपर आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे कौन सी नर्व है? ये नर्व जो है ये है अल्नार नर्व। तो ये हो गया हमारा रिलेशंस का डायग्राम। जो ब्रेकियल आर्टरी है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर and it terminates in the cubital fossa into an ulnar artery and a radial artery. Upper part में this brachial artery, the lateral relation of the brachial artery is median nerve. This median nerve crosses the brachial artery in the middle of the arm and then in the cubital fossa or in the lower part of the arm it lies medial to the brachial artery. Then in the cubital fossa we have biceps tendon and the radial nerve on the lateral side of the brachial artery. In the upper part of the arm we have the ulnar nerve to the medial side of the brachial artery. आइए इसके हम थ्योरी देखते हैं। मीडियल रिलेशंस तो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? आर्म के अपर पार्ट में मीडियल साइड में कौन सी नर्व आती है? ये हमने देखा अभी। आर्म के अपर पार्ट में मीडियल साइड में आती है अल्नार नर्व। मीडियल साइड में आती है अल्नार नर्व। और एक और वेन आती है, वेन का नाम है बेसिलिक वेन। तो हमें याद रखना है कि मीडियल साइड पे कौन सी वेन होती है? बेसिलिक वेन होती है। और लोअर पार्ट में इस ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में कौन आता है? लोअर पार्ट में इस ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में आता है मीडियन नर्व। तो यहाँ पे आ गया मीडियन नर्व। सो ये हो गए ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल रिलेशंस। इन द अपर पार्ट द मीडियल रिलेशंस आर अल्नार नर्व एंड द बेसिलिक वेन एंड इन द लोअर पार्ट द मीडियल रिलेशंस आर मीडियन नर्व। अब बात करते हैं लैटरल रिलेशंस की। तो लैटरल रिलेशन में अपर पार्ट में क्या क्या है इसके लैटरल रिलेशंस में? एक तो हम पहले ही देख चुके हैं, एक नर्व है लैटरल साइड में मीडियन नर्व। तो एक तो है मीडियन नर्व। इसके अलावा आर्म की दो मसल्स इसके लैटरल साइड होती है। वो कौन सी दो मसल्स हैं? ब्रेकियालिस एंड
biceps, sorry, coracobrachialis and biceps. So lateral relations में we have the median nerve, coracobrachialis and the biceps muscle. और लोअर पार्ट में lateral relations में क्या आते हैं, ये लोअर पार्ट है, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये इसके lateral relations हैं. सो इसमें एक तो बाइसेप्स का टेंडन आ गया और एक रेडियल नर्व आ गया. तो लोअर पार्ट में हमारे पास क्या है, बाइसेप्स का टेंडन और रेडियल नर्व. करते हैं इसके एंटीरियर रिलेशंस में. व्हाट आर इट्स एंटीरियर रिलेशंस. तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि इस ब्रेकियल आर्टरी को मीडियन नर्व क्रॉस करती है. हमने अभी पहले पढ़ा है कि जो मीडियन नर्व है ये आर्म के अपर पार्ट में ब्रेकियल आर्टरी के किस तरफ होती है, लैटरल के साइड होती है, और ये आर्म के मिडिल में आके ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है और फिर ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड आ जाती है, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड आ जाती है. सो दिस ब्रेकियल आर्टरी इज क्रॉस्ड बाय द मीडियन नर्व वेयर इन द मिडल ऑफ द आर्म फ्रॉम द लैटरल साइड टू द मीडियल साइड. क्लियर है पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारा एल्बो का रीजन है, एल्बो के रीजन में ये ब्रेकियल आर्टरी को दो स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं. इस ब्रेकियल आर्टरी को दो स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं. कौन कौन सा, एक तो होता है बाइसिपिटल एपोनेरोसिस, जो बाइसेप्स का फ्लैटन टेंडन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बाइसिपिटल एपोनेरोसिस. और उसके भी ऊपर होती है फिर क्या, कौन सी वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन. सो ये हो गए इसके एंटीरियर रिलेशंस. क्या कि पहला पॉइंट हमने देखा कि दिस ब्रेकियल आर्टरी इज क्रॉस्ड बाय विच नर्व, दिस ब्रेकियल आर्टरी इज क्रॉस्ड बाय दिस नर्व, मीडियन नर्व. फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम द लैटरल साइड टू द मीडियल साइड. वेयर डज दिस नर्व क्रॉस, आर्म के मिडिल में क्रॉस करती है. और दूसरा हमने पॉइंट देखा कि इन फ्रंट ऑफ द एल्बो दिस ब्रेकियल आर्टरी इज कवर्ड बाय टू स्ट्रक्चर्स. दोस टू स्ट्रक्चर्स आर बाइसिपिटल एपोनेरोसिस एंड मीडियन क्यूबिटल वेन. तो ये हो गई इसके एंटीरियर रिलेशंस. अब बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस की. तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले एक मसल आएगी. अब आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में केवल एक ही मसल होती है. कौन सी मसल है वो, द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल. और इसके अलावा इसके जो पोस्टीरियर रिलेशंस में आ जाएंगे हमारे रेडियल ग्रूव के कंटेंट्स. तो ये दोनों हो गए रेडियल ग्रूव के कंटेंट्स. मैंने बताया था क्या दो कंटेंट्स है रेडियल ग्रूव के, एक तो रेडियल नर्व और दूसरा इसी आर्टरी की जो ब्रांच होती है जो घूम के ह्यूमरस के पीछे चली जाती है, तो इसके वो पोस्टीरियर रिलेशंस में आ जाती है, दैट इज द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. सो दीज आर द टू contents of the radial groove that are also in the posterior relations of the brachial artery. So the posterior relations of the brachial artery are the muscle, triceps brachii muscle, and the two contents of the spiral groove, that is the radial nerve and the profunda brachii artery. और इन सभी चीज़ों को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेकियल आर्टरी. हमने इस पूरे लेक्चर में ब्रेकियल आर्टरी को कंप्लीटली डिटेल में देखा, इसका बिगिनिंग, कोर्स, टर्मिनेशन, ब्रांचेस एंड रिलेशंस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और कॉन्साइज कंटेंट चाहिए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेड जंक्शन. दिस इज निकीश कुमार फ्रॉम MGIMS साइनिंग ऑफ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.